पहले मैच में जनूबी अफ्रीका को 93 रन से हराने के बाद दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका के हाथों 8 विकेटों से शिकस्त हो गई है, जिसके बाद 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। ये जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तानी सरजमीन पर टेस्ट क्रिकेट में 18 साल बाद यानी 2007 के बाद पहली फतह है। पिंडी टेस्ट में आज खेल के चौथे दिन के आगाज से ही कौमी टीम मुश्किलात में घिरी रही और पहले सेशन में ही एक के बाद एक विकेट गिरना शुरू हो गई। आज खेल के आगाज में सबसे पहले बाबर आजम 50 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद थोड़ी देर में दीगर बैटर्स भी पवेलियन लौट गए और मोहम्मद रिजवान 18 रन बना सके। फिर सलमान अली आगा ने 28 और साजिद खान ने 13 रन बनाए, जबकि नोमान अली और शाहीन शाह अफरीदी 0 पर आउट हो गए। आसिफ अफरीदी 0 के साथ नॉट आउट रहे। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 68 रन का हदफ दिया, जो कि मेहमान टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। इससे पहले गुज़िश्ता रोज खेल के तीसरे दिन जनूबी अफ्रीका ने टेल एंडर्स की शानदार बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग्स में 71 रन की बढ़तरी हासिल करने के साथ साथ नया रिकॉर्ड भी कायम कर दिया था। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में बनाए गए 333 रन के जवाब में जनूबी अफ्रीका की 8 विकेटें 235 रन पर गिर गई थी, जिसके बाद जनूबी अफ्रीका की टीम के टेल एंडर्स ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया और पाकिस्तान के खिलाफ 169 रन स्कोर करते हुए अपनी टीम की पोजीशन मुस्तहकम बना दी। पाकिस्तान ने 71 रन के खसारे के साथ अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज किया तो सिर्फ 16 की मजमूई स्कोर पर टॉप 3 बैटर्स पवेलियन लौट गए। इमामुल हक 9, अब्दुल्ला शफीक 6 और कप्तान शान मसूद बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। बाबर आजम और सऊद शकील के दरमियान 44 रन की शराकत से पाकिस्तानी टीम कुछ संभली ही थी कि सऊद शकील 11 के इनफरादी स्कोर पर आउट हो गए। पाकिस्तान की पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 138 रन ही बना सकी और जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 68 रन का हदफ मिला। टेस्ट सीरीज बराबर होने के बाद अब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। T20 में बाबर आजम और नसीम शाह की वापसी हो गई है। T20 स्क्वाड में सलमान अली आगा कप्तान, अब्दुल समद, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साजजादा फरहान, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान और उस्मान तारिक शामिल हैं, जबकि फ़खर जमान, हारिस रऊफ और सुफियान मुकीम को रिजर्व में रखा गया है। वनडे स्क्वाड में शाहीन शाह अफरीदी कप्तान, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फैसल अकरम, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला, हसन नवाज, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम अयूब और सलमान अली आगा शामिल हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज़ 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेली जाएगी, जबकि श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ T20 3 मुल्की सीरीज़ 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी, जिसमें यही स्क्वाड बरकरार रहेगा। पूरी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेटर अहमद शहजाद, साबिक क्रिकेटर सिकंदर बख्त और सीनियर सहाफ़ी प्रोग्राम स्कोर के मेज़बान याया हुसैनी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सिकू भाई, हम 5 आउट थे 316 पे, ऑल आउट हो गए 333 पर और ये पिछले टेस्ट मैच में भी हुआ था मगर हम वो जीत गए थे। वो 235 पे 8 आउट थे और फिर 404 पर वो ऑल आउट हुए और उसके वहीं हम मैच हार गए। क्या एग्जैक्टली मसला क्या है हमारे साथ? देखो, अभी आज किसी ने बहुत अच्छा स्टैट्स निकाल के भेजा हमारी बैटिंग का, जो कि 5 विकेटें आखिरी की गिरती हैं। 5 हमारी 50 के अंदर कोई 10 इनिंग्स ऐसे हमने निकाल के दिखाई थी आज, और उसके अंदर जो है कभी हम 16 पे, कभी 17 पे, कभी 20 पे, एक दफा 50 पे, एक दफा 61 पे हमारी आखिरी की 5 विकेटें गिरती हैं। उसके बरक्स जो कल उन्होंने परसों जो उन्होंने बैटिंग की उनकी टेल ने, वो तो अमेजिंग था। उधर जो टेल ने जो 291 रन किए हैं या 219 किए हैं, मैंने लिखा हुआ है उन सारी टेल्स ने मिलके, उसमें मैं कप्तानी को जरूर ब्लेम करूंगा कि कप्तान को उस वक्त ऐसा प्रेशर बिल्डअप करके देना चाहिए था। बाज़ जगह तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो सिर्फ सिंगल्स दिए जा रहे थे आराम आराम से, हम प्रेशर नहीं उन पर बिल्ड कर सके। हमारे जितने भी बॉलर्स थे उन्होंने इन पे इतना, हालांकि 185 पे 5 हो चुके थे, तो मैं तो ये समझ रहा था कि हमें लीड मिल जाएगी 100 रन की और हम फिर इंशाल्लाह फिर लपेट देंगे। नहीं, मगर जो 219 रन उन्होंने किए हैं, कमाल ही कर दिया। और फिर उसके बाद हमारे बॉलर्स और कप्तान के हाथ से वो पूरा जो सेशन था जिसके अंदर रन हुए हैं वो हाथ से निकल गया और सारा सिनेरियो चेंज हो गया। तो दैट इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो बैटिंग रन क्यों नहीं कर रही। हमारे लड़के डोमेस्टिक, जब मैं पहले तो 2 साल से बात कर रहा हूँ, अब हर कोई ये बात कर रहा है कि जो हमारे जो लड़के थे उन्होंने कभी भी कोशिश नहीं की जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। तो और ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सॉल्व करना पड़ेगा। जब टेस्ट क्रिकेट हो रही होती है उससे पहले उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में 4 रोजा क्रिकेट जो है ऑर्गेनाइज करनी है। अब ये उनका काम है। देखिए, जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करते हैं, आपके पास सारे फिक्सचर्स रखे होते हैं कि हमारा स्केड्यूल क्या है, उसके हिसाब से करें।
अगर आप वो नहीं कर सकते तो कम से कम पेंटेंगुलर करवाएं, यानी कि 5 टीमों का मैच और 5 टीमें आप बेस्ट लड़कों से डिवाइस करके बनाएं और उनका एक छोटा सा टूर्नामेंट करा दें, ताकि सबको 4 रोजा क्रिकेट खेलने का फ्रेम हो जाए। माइंड फ्रेम जो होता है वो हमारा वो T20 और वनडे की तरफ ज्यादा हो गया है, और जब भी ये वजह है कि हम वहां पे खड़े होकर लंबी इनिंग्स नहीं खेल रहे। ये मैं समझता हूँ, ठीक है। और मैंने इसको अहमद लिख कर सर, भी आप बताइएगा, अगेन हम एशिया कप में T20 में भी कोलैप्स अचानक करते थे, यहाँ पिछले टेस्ट में भी किया, इस टेस्ट में भी किया, और दायरे बॉलर्स ने तकरीबन पकड़ लिया था उस कोलैप्स के बावजूद, मगर फिर उनके टेलेंडर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए। कैसे हारे हम ये? देखिए, मिक्स चीजें हैं। सबसे ज्यादा कसूरवार लीडर हैं, और लीडर ने 30 की एवरेज को जस्टिफाई अपनी करने के लिए पूरी टीम का माइंडसेट 30 के प्लेयर का बना दिया है। जब वो ग्लोरीफाई करते हैं अपनी 30 स्कोर और बताते हैं यहाँ 30 स्कोर इस पिच पे जो है बड़े मुश्किल होते हैं, तो फिर ऑपोजिशन उनको बताती है, उनकी आखिरी पार्टनरशिप जो 10वें 11वें प्लेयर की 250 रन की लगती है, तो वो बताती है कि नहीं, यहाँ पे 30 स्कोर काफी नहीं है, आप ये गलत बात कर रहे हैं। उसके बाद जब जब बॉलर्स आउट कर रहे होते हैं ना, तब आपको सारी चीजें ठीक नजर आ रही होती हैं। लेकिन जहां पे पार्टनरशिप लगती है, वहां पे एज अ लीडर आपको आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करनी है, आपको बेट डालनी होती है, आपको एज अ कैप्टन विकेट बाय करनी होती है, जो कि बहुत दफा, खाली इस मैच में नहीं, पिछले साल यही होता था कि हम 3-4-6 आउट करके यहाँ पे कप्तानी पे बातें आती थी, हम रह जाते थे। ये चीज है। फिर सेकंड इनिंग में आप देखें कि हमारा जो है कलैप्स होते हैं, ये फिटनेस है। फिटनेस इन प्लेयर्स ने खुद ही जो है ना मना करवा दी। जब टायर्ड होती है बॉडी, तीसरा चौथा दिन होता है, लंबी लंबी फील्डिंग की होती है, जब ब्रेन काम नहीं करता, वहां पे जो है रह जाते हैं। हाँ, पहला टॉस जीत के पहली इनिंग आ जाए, विकेट फ्लैट है, ब्रेक नहीं हो रहा, तब जल्दी जल्दी अपना स्कोर। फिर एक और माइंडसेट है, क्योंकि हमारे कप्तान का डिफेंस हल्का है, तो वो कहते हैं जी तेज स्कोर करने हैं। भाई, तेज स्कोर तो वहां करने हैं जहां पे आप लोग ड्रॉ कर रहे हो। आप लोगों के मैच तो तीसरे और चौथे दिन के अंदर खत्म होते हैं। इसका मतलब है इनफ टाइम अभी भी पड़ा है, लेकिन आपका डिफेंस स्लो है, तो आप जल्दी जल्दी स्कोर बनाने की करते हैं। टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलना चाहिए, टाइम लेना चाहिए, या सेशन बाय सेशन खेलना चाहिए, ग्राइंड खाना चाहिए। ये सारी चीजें मिस है। हम मानते हैं कि वो कैलिबर नहीं है इन प्लेयर्स का, ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन जो कोचिंग स्टाफ भी लगाया है, क्या उन्होंने आज से पहले कभी रेड बॉल की कोचिंग की है? अजहर महमूद साहब ने मुझे सिर्फ ये चीजें बताई है। जो ऑल इन ऑल शाहजेब भाई जो डिसीजन हो रहे हैं, जिस तरह रिजवान को कप्तानी से हटाया, टेस्ट मैच चल रहा था, तीसरा दूसरा दिन था, आपने रिजवान को कैप्टनसी से हटा दिया, 2 दिन इंतजार नहीं हो सकता था। फिर आज सुबह 49 पे बाबर खेल रहा था, आज आप उसको बाबर को भी ले आए। ये तो इस पे तो बाद में बात करते हैं, लेकिन दीज आर द थिंग्स। मुझे लगता है कि शाहजेब भाई 2 को डिसीजन अच्छे हुए थे पिछले महीने के अंदर, 2-3 महीने के अंदर, लेकिन अब आके दोबारा से वही बैक गियर लगा है पाकिस्तान क्रिकेट को। और इस दफा का बैक गियर जो है, आप यहीं पे बैठे हैं, याद रखना, आप भी याद रखेंगे, हम भी याद रखेंगे, ऐसी जगह पे जाएगा कि वहां से निकलना, सर उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह आप ज़ाहिर नज़र रखते हैं क्रिकेट के मामलात पर, आपके ज़राए भी आपको बताते हैं। क्या आप किस तरीके से इवेलुएट करेंगे सारी सिचुएशन को? शाहजेब खानजादा साहब, एक शेर है, मैं बहुत दफा पढ़ चुका हूँ, और लोग मुझे कहते हैं यार कितनी बार पढ़ोगे, कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। पाकिस्तान क्रिकेट को खेलने वाले भी क्रिकेटर्स हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने वाले भी क्रिकेटर्स हैं। और आप मुझसे पूछेंगे कि आप ये कैसे बात कर रहे हैं, अभी कैप्टन की बात की अहमद शहजाद साहब ने, तो पाकिस्तान क्रिकेट को जितना डैमेज हमारे साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब ने किया 92 वर्ल्ड कप को लेकर, वो आपके सामने है। जो खिलवाड़ उन्होंने पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ किया, उसमें आखिरी कील किसने ठोकी? साबिक कप्तान रमीज हसन राजा ने। अब आप टेस्ट मैच की अगर आप बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ तो क्रिकेटर ही एसोसिएट है ना। आकिब जावेद साहब हैं डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर, 4 सेलेक्टर्स हैं, और इंतहाई माजरत के साथ जिनको आपने सेलेक्टर रखा हुआ है, उनके साथ आप ये क्रिकेट जीत नहीं सकते। अजहर अली हो गए, असद शफीक हो गए। आप टीम के डिफेंसिव अप्रोच की बात कर रहे हैं ना, इनका भी डिफेंसिव अप्रोच आपके सामने है। और ये जो पाकिस्तान क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं, गलत फैसले सही फैसले, ये पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरह चलती रहेगी। हम जिस मुस्तफामी की बात कर रहे हैं कि टेल एंडर, कहां से टेल एंडर हो गए पता ही नहीं है किसी को, कैसे टेल एंडर हो गए? वो 7वां टेस्ट मैच खेल रहे थे, 114 फर्स्ट क्लास मैच उन्होंने खेले हैं, और 9 सेंचुरियां उनके क्रेडिट पर हैं। हम बात कर रहे हैं कि जी रिजवान को कप्तानी से हटा दिया। भारत की टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर 10 दिन नहीं बचे थे कि उन्होंने रोहित शर्मा, जो कि वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल खेलता है, वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेलता है, फाइनल में सिर्फ उसकी टीम हारती है, और तीसरी चैंपियंस ट्रॉफी इस साल जून में उन्होंने जीती दुबई में।
उसको उन्होंने दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर ये सवाब इख्तियार क्रिकेट बोर्ड का है किसको कप्तान रखना है किसको नहीं रखना। लेकिन हमारी क्रिकेट की तबाही सिर्फ और सिर्फ इसमें है कि हमारे क्रिकेटर 4 ओवर के क्रिकेटर रह गए हैं और हमने टेस्ट क्रिकेट को जो है वो संजीदा लेना छोड़ दिया है। शान मसूद जो है पहली सीरीज एज ए कैप्टन खेलते हैं मोहम्मद हफीज के साथ, अगली सीरीज खेलते हैं जेसन गिलेस्पी के साथ, अगली सीरीज खेलते हैं आकिब जावेद के साथ। आज उनके कोच जो है वो अजहर महमूद साहब हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा अहमद शहजाद साहब ने, कभी जिंदगी में उन्होंने रेड बॉल की कोचिंग की है और वो पाकिस्तान टीम के कोच है और उनको सिर्फ इसलिए कोच लगाया गया है कि दिसंबर तक क्रिकेट बोर्ड का उनके साथ मायदा था। तो हम इसी तरह रोते रहेंगे और इसी तरह टीमें आकर हमको रोनती रहेंगी और हम इसी तरह जो है। अब आपको मैं एक और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का हाल ही है शाहजेब खानजादा साहब कि पाकिस्तान की टीम टेस्ट मैच हारी है और मिठाइयां बट रही हैं क्योंकि बाबर आजम टीम में आ गए हैं। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है। मैं अगला ये सिकंदर भाई, हमें काफी दिन तक बताया गया कि जी नई टीम बना रहे हैं, नई टीम बना रहे हैं, पुराने लड़के बड़े स्लो खेलते थे, मगर वो फिर एशिया कप में बार बार सवाल उठ रहा था कि नए लड़के भी बहुत स्लो खेल रहे हैं और मगर बार बार कहा गया कि जी अभी आप क्रिटिसाइज नहीं करें, अभी आप इस टीम को टाइम दें। जो पिछले प्लेयर्स थे पॉलिटिक्स करते थे, बहुत ज्यादा मसाइल थे, अब बाबर आजम की वापसी हो गई है। किस तरह देख रहे हैं आप ओवरऑल भी टीम को? ये देखो अभी जो टीम अनाउंस हुई है उसके सबसे मजे की चीज, अभी मैं जल्दी जल्दी डेटा निकाला था, मुझे नहीं पता हम T20 और वनडे के ऊपर आज आ जाएंगे। हमारे 4, हम अभी ट्राई सीरीज खेले और एशिया कप खेले, उसमें 4 लड़के हमारे कोचिंग का ये मैं तो माइक हेस्टन को भी बहुत ज्यादा ब्लेम करूंगा। भाई आपको देकर दिया गए थे 17 लड़के, आप यकीन करें 17 में से एक वसीम लड़का है जिसने एक मैच भी नहीं खेला ट्राई सीरीज का और एशिया कप का, एंड नाउ ही इज बैक इनटू द साइड। वो कैसे आ गया? अब एक और लड़का है सलमान मिर्जा, वो पूरी ट्राई सीरीज में 2 मैच खेला, मेरे सामने इसका रिकॉर्ड रखा हुआ है, सिर्फ 2 मैच खेला, एशिया कप बिल्कुल नहीं खेला। वो दोबारा आ गया पाकिस्तान टीम में। फिर खुशदिल को लेकर गए थे, आपके बेस्ट ऑफ स्पिनर है, सॉरी लेफ्ट आर्म स्पिनर है और ऑलराउंडर है, एक मैच खिलाया आपने ट्राई सीरीज और एशिया कप में। फिर एक आ गया हसन अली, हसन अली को आपने, खैर वो तो टीम में ही नहीं है तो, और ना खुशदिल है, ये लड़के कैसे वापस आ गए? आपने किस बेस पे? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये जो टीम बनाई है आपने खुद लड़कों को लेकर गए और आपने खुद ही उनको नहीं खिलाया और दोबारा लेकर आ गए। तो बाबर को लाए, चले, मैं कहता हूं कि हो सकता है कि पब्लिक की बहुत डिमांड के ऊपर उन्होंने सोचा कि चलो बाबर को लिया, उसकी वजह से क्राउड आता है, चले जी एक ऑप्शन है हम छोड़ देते हैं, इसलिए कि वो 4000 रन कर किए हुए उन्होंने डोमेस्टिक T20 में, चले छोड़ दें उनको, खिला देते, चले जी खेल लें, ये भी उनका शौक पूरा कर लें। मगर उन्होंने अभी तक जो आखिरी जो जितने मेरे पास लिखा हुआ है 28 शायद मैच खेले T20 के, उनमें कोई 100 नहीं है। उन्होंने 30 मैच ODI के खेले में, कोई 100 नहीं है। अब उनके 15 टेस्ट मैचेस हो गए बाबर आजम के, 30 इनिंग्स हो गई हैं, कोई 100 नहीं है। पूरे 30 इनिंग में 4 50 हैं। मगर ठीक है जी, वो बहुत पॉपुलर हैं, वो लोग उनको देखना पसंद करते हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, तो हो सकता है कि क्रिकेट बोर्ड ने बोला तो चले इसीलिए इसी तरह क्राउड को खुश कर दें। अदरवाइज उनकी जगह इस लिहाज से नहीं बनती कि वो उन्होंने कोई क्रिकेट कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी है 2-3 सालों में। मगर यहाँ पर एक बात की मैं याया को जरूर कहूंगा, सेकंड करूंगा कि जो नया पाकिस्तान बना था उसके बाद से जो सिस्टम क्रिएट किया नया पाकिस्तान ने, उसने हमें इस नहज पे लाके खड़ा कर दिया है कि अब करंट क्रिकेट बोर्ड को समझ में नहीं आ रहा कि इसमें से कैसे निकले। तो ये है, मैंने आपके सामने लड़कों का दे दिया सारी परफॉर्मेंस, अब बाकी आप दूसरों से पूछ लेंगे। जी जी अहमद शहजाद आप बताइएगा अगेन बाबर आजम की आज वापसी और ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं जो नई टीम सिलेक्शन है? सर मैं क्या कहूँ, मैं बाबर आजम के बारे में, देखें मैं बड़े अरसे से बात नहीं कर रहा, जो हमने बातें की हैं उनके बारे में आई थिंक वो आप सबको पता है। बस इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कहना चाहता कि अगर प्रेशर नहीं संभाला जाता ना सिलेक्शन कमेटी से तो रिजाइन कर देना चाहिए। ठीक है, फोन्स तो आते हैं, हर दौर पे आते हैं, लेकिन अगर नहीं संभाले जा रहे ना तो एक रेजिग्नेशन होता है। आकिब जावेद को, अजहर अली को, असद शफीक को, अलीम डार को, चारों को रिजाइन करना चाहिए। अगर नहीं करना तो एक रीजन आके मेरे सामने लाइव बैठ जाएं और मुझे एक रीजन बता दें कि किस तरह वापसी हुई है, किन परफॉर्मेंसेस पे, तो मैं इनका देनेदार हो जाऊंगा। और अगर नहीं है तो रिजाइन कर दें। आप याया क्या कहिएगा? शाहिद साहब, किसी को निकालने का कोई क्राइटेरिया होता है और किसी को रखने का कोई क्राइटेरिया होता है, और बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट को मैच फिक्सिंग ने जितना नुकसान पहुंचाया उससे ज्यादा नुकसान जो है ये मैनेजर्स और ये एजेंट पहुंचा रहे हैं अपनी कैंपेन के साथ। जो बात हो रही है कि आप पॉपुलर डिसीजन लेंगे तो फिर तो चल गई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। मैं तो आदाद शुमार की बात करता हूँ,
82 इनिंग हो चुकी है बाबर आजम को इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 रन की इनिंग खेले हुए। चले आप उनको टी20 क्रिकेट में लेकर आ रहे हैं, किस बुनियाद पर आप उनको टी20 क्रिकेट में लेकर आ रहे हैं? आखिरी 2 एक रोजा मैचों में वो 0 पर आउट हुए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 25 में वो 90 नंबर पर रहे, सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में। आखिरी 5 टी20 मैचों में उनके 57 गेंदों पर 75 रन हैं। आखिरी टी20 क्रिकेट में उनकी हाफ सेंचुरी मई 2024 में है। तो ये कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं बाबर आजम को आदादो शुमार? और अब बाबर आजम को टी20 टीम में लाने के लिए आपने कुर्बानी दी है फखर जमान की, क्योंकि फखर जमान साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में नहीं शामिल है। क्योंकि अगर बाबर आजम को आप खिलाते तो बाबर आजम या तो बाहर बैठते या फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करना होता। तो आपने फखर जमान को टीम में ही नहीं रखा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोग सवाल करते हैं यार आपको पाकिस्तान में बाबर आजम के अलावा कोई नजर नहीं आता। तो बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट में जितने पॉपुलर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उनके साथ कोई अब तक फातिहाना अंदाज में इख्तियार नहीं कर सकी। सीधी और सिंपल मिसाल आज का टेस्ट मैच है, जहां पर वो रन्स करते, सब अपने नाकिदीन को चुप करा देते, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने अपने 50 रन किए, बल्ला फिजा में लहराया और पाकिस्तान टीम को डूबता हुआ छोड़कर चले गए। शाहजेब भाई, मैं इधर एक ऐड चीज करना चाहूंगा प्लीज। माइक हेसन ने बोला था कि हमने बाबर आजम को कुछ टास्क दिए हैं पूरे करने के लिए, कि जैसे ही वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने लग जाएंगे और वो टास्क पूरे करेंगे तो उनको टीम में लाया जाएगा। मैंने ये सिर्फ पूछना था माइक हेसन से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से, कि वो कहाँ टास्क पूरे हैं, लूडो पे पूरे किए हैं, किधर पूरे किए हैं? वो तो सैर करने गए हुए थे यूरोप, उसके बाद वो टेस्ट मैच स्टार्ट हुए, डोमेस्टिक खेलना भी उन्होंने पसंद नहीं किया, और उसके बाद टेस्ट मैच खेले, 150 किया, आपके सामने परफॉर्मेंस है, फिटनेस आपके। भाई हम कहते हैं कि वापस आना चाहिए सबको, ये सबकी क्रिकेट है। हम ये नहीं कहते कि जो उन्होंने यंगस्टर्स के साथ किया था उनके साथ अब ये लोग वो करें, नहीं। लेकिन एक क्राइटेरिया है, जिस तरह याया भाई ने बोला है कि किसी को बाहर निकालने का भी क्राइटेरिया होता है, किसी को अंदर लाने का भी होता है। लेकिन इस क्रिकेट बोर्ड ने सारी चीजें, सारी हदें पार करके रख दी हैं। और मैं जिस तरह पहले अपने बात में आपको कहा है ना कि इस दफा ये फाइनल को जो है ना, नेल ऑन द कॉफिन था। आप देखेंगे अगले 6 महीने 7 महीने के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट खुदा ना ख्वास्ता ऐसी चीजें आपको सामने आएंगी जो हमने पहले कभी नहीं सुनी।